हेलो वेलकम गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अभी भी देश में बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही कि कोरोना मरीज को अपना इलाज खुद ही कराना पड़ेगा, उनका खर्चा खुद ही उठाना पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर कितना खर्चा आ जाता है और आज से सभी प्रकार की दुकानें खुलने वाली है। देश में कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज सामने है, कितने मरीज सामने है, चलिए सब कुछ जान लेते हैं। टॉप 10 बड़ी बड़ी खबरें जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, अब हमारे चैनल पर एक सर्वे चलाया गया है जिसमें हमारे चैनल पर 1000 लाइक जो भी करेगा उसको एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा। अगर जो भी आप में से 1000 लाइक करता है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि मैंने 1000 लाइक किया है, मैं उसको बहुत अच्छा गिफ्ट करूंगा। अब चलिए इन टॉप 10 खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कि आखिरकार शराब की दुकानें क्यों खोली गई हैं और इनको खोलना क्यों जरूरी है। दरअसल शराब और पेट्रोल ये दो ऐसे उत्पाद हैं जिन पर राज्य सरकारें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लगाकर सबसे ज़्यादा राजस्व वसूल करती है। माना जा रहा है कि सरकारों को हो रहे राजकोषीय घाटों को कम करने के लिए लॉकडाउन के बावजूद शराब की दुकानें खोली गई हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि जिन राज्यों में शराब बिकती है वह सरकार के कुल राजस्व का 15 से 25% तक का हिस्सा केवल और केवल शराब से ही आ जाता है। यही वजह है कि लॉकडाउन के बावजूद राज्य सरकारों ने शराब बेचने में जल्दबाजी दिखाई है। और वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में बियर पर टैक्स को 35 से 45% कर दिया गया है। यानी कि यदि कोई भी 100 रुपये की बियर खरीदता है तो वो 45 रुपये इस पर सरकार को भी देता है। और वहीं दिल्ली में मंगलवार से शराब 30% तक ज़्यादा महंगी हो गई है। बावजूद इसके सुबह ठेकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कई जगहों पर शारीरिक दूरी की धज्जियां उड़ने की सबसे ज़्यादा बातें सामने आ रही है। लोग एक दूसरे से सट कर खड़े दिखाई दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस के कारण विदेश में फंसे लोगों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय अपने ऑपरेशन के पहले हफ्ते में 13 देशों पर से 14,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 64 विमानों की व्यवस्था की है। 7 मई से विदेश के लोगों को लाने का अभियान शुरू होगा। आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 46,433 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 32,138 मरीजों का इलाज जारी है। 12,726 मरीज ठीक हो गए हैं और 1568 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में भारत में 3,900 मामले सामने आए हैं और 195 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती है, तो आपको सरकार द्वारा जो भी नियम बताए जा रहे हैं उनको आपको फॉलो जरूर करना है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, मामले सामने आ रहे हैं कि अब कोरोना वायरस के मरीजों को अपना खर्चा खुद ही उठाना पड़ेगा। तो जान लीजिए इसके पीछे की पूरी रणनीति। अस्पतालों में भर्ती कोरोना के 70% ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज का वास्तविक खर्च 100 रुपये भी नहीं आता है। ऐसे ही मरीजों को अस्पताल में रहने खाने पर हो रहे खर्च को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नई रणनीति बना ली है। ऐसे मरीजों को अब घर पर ही रहकर अपनी खुराक और दवाई का इंतजाम खुद ही करना होगा। इतना ही नहीं, 14 दिन के होम आइसोलेशन पीरियड के बाद कराई जाने वाली 2 जांचों का 5,000 रुपये खर्च भी मरीज को खुद ही वहन करना होगा। इसमें से एक तरफ तो अस्पताल पर दबाव कम होगा, दूसरी तरफ सरकार के खर्चे में भी कमी आएगी। साथ ही इसमें मरीजों को भी फायदा होने वाला है। मरीजों को यह फायदा होगा कि इलाज के दौरान पारिवारिक माहौल रहेगा और वो जल्दी ठीक हो पाएंगे। खबर में यह पुष्टि किया गया कि अस्पताल में भर्ती हुआ मरीज अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती न होने के बजाय किसी निजी अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे अपना खर्चा खुद ही उठाना पड़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्रीय बैंक ने कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए उन्हें 3 माह तक बैंक कर्ज की किस्तें चुकाने से छूट दी थी। बता दें कि यह छूट 31 मई तक कर दी गई थी। सूत्रों का कहना है कि अब जबकि सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढ़ा दिया है, तब यह माना जा रहा है कि कर्ज किस्तों के भुगतान में छूट की अवधि को भी और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सूत्रों का यह भी कहना है कि राष्ट्रीय व्यापी लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाए जाने की वजह से अर्थव्यवस्था और कमाई का पहिया तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे में कई उद्योग फर्म और अन्य लोग अपने कर्ज की किस्त नहीं चुका पाएंगे। बता दें कि रिजर्व बैंक की 3 माह की छूट अवधि 31 मई को समाप्त हो रही है। अगली बड़ी ये बात तो चलो हम सभी जानते हैं कि चीन की लैब पर मौत वाला वायरस बनाने का आरोप है, तो कुछ ऐसी लैब भी हैं जो लोगों की जिंदगी के लिए रिसर्च कर रही हैं। मौजूदा समय में लगभग हर देश कोरोना वायरस का कहर का सामना कर रहा है। ऐसे में देश भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से यही उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करें, जिससे लोगों को इस जानलेवा बीमारी के खतरे से बचाया जा सके। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत अच्छी खबर आई है। कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रही पूरी दुनिया को उस वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है जो लोगों को कोरोना से बचा सके और जिसके आने के बाद लोग बेखौफ होकर घर से बाहर निकल सके, खुली हवा में सांस ले सके और खुलकर अपनी जिंदगी जी सके। ये इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। तो फिर ऐसे में दुनिया भर के लिए बहुत अच्छी खबर है। ऑस्ट्रेलिया में जानवरों पर वैक्सीन के ट्रायल के बाद इसे इंसानों पर भी ट्रायल किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में जुटे ऑस्ट्रेलियन एनिमल हेल्थ लेबोरेटरी के डायरेक्टर प्रोफेसर ट्रेवर ड्यू के मुताबिक टेस्टिंग के बेहतर नतीजे मिल रहे हैं। अगली बड़ी खबर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बुरी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, एक बहुत खराब खबर निकल कर आ रही है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मिली रियायत के बाद लॉकडाउन में फंसे प्रवासी अपने प्रदेश लौटने की कोशिश कर रहे थे। मंगलवार को मध्य प्रदेश लौट रहे कुछ लोग मथुरा में सड़क हादसे का शिकार हो गए और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की गंभीर हालत बताई जा रही है। असल में मथुरा में एक डीसीएम ने टेम्पो में टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। टेम्पो में सवार लोग मध्य प्रदेश के छतरपुर के बताए जा रहे थे। ये सभी लोग कोरोना लॉकडाउन में फंसे हुए थे और अपने प्रदेश लौट रहे थे। मरने वाले सभी छतरपुर के निवासी बताए जा रहे थे। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए इसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और योगी ने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई जब मजबूती से आगे बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये अत्यंत दुखद है कि भारत की इस मजबूत लड़ाई को कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ राजनीति के लिए स्वार्थों के लिए कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, पहली बार देश के अंदर आपदा के समय गरीबों, मजदूरों और महिलाओं के लिए एक बड़ा राहत पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के रूप में घोषित हुआ। जो लोग अपने शासनकाल में गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का पैसा हड़प जाते थे, आज तब पैसा सीधे उनके बैंक खाते में पहुंच रहा है, तो उनकी बौखलाहट स्पष्ट दिखाई देती हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।